नमस्कार। मैं आपका जनसेवक अमित आर्या, मुंबई मुलुंड से। आप सभी जानते हैं पिछले 4 महीने से मुंबई में कोरोना विषाणु के सिलसिले में और इस महामारी के चक्कर में हम सभी लोग घर में बैठे। इन 4 महीनों में बहुत से गरीब घर के लोग, बहुत सी महिलाएं जो घर काम करने जाया करती थी, बहुत से ऑटो रिक्शाज हैं मुंबई में, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन सभी योग के ऊपर एक बेरोजगारी का मुद्दा सामने आ गया था। कोरोना काल के चक्कर में, कोरोना महामारी के चक्कर में बहुत से लोगों का घर उजड़ चुका। आप सभी जानते हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। आज मुंबई से बहुत से लोग बाहर के राज्य के थे जो मुंबई छोड़ के जा चुके, और इन 4 महीनों में सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के बाद जो जो सुविधा लोगों को देनी चाहिए थी, उसमें से बहुत सी सुविधाएं अभी तक लोगों को नहीं मिली है। 4 महीने में सरकार ने सिर्फ चावल, लोगों को खाने के लिए वस्तु नहीं थी, खाना खाने के लिए वस्तु नहीं थी, उस सारी वस्तुओं में सिर्फ सरकार की तरफ से मुंबई में मुलुंड में 35,000 राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में 4 महीने चावल दिए गए। उसके बाद लॉकडाउन 8 जून हटते ही ये विषय समाप्त हो चुका था, लेकिन उसे दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की गई थी। दिसंबर तक बढ़ाया गया। रह गई बात बेरोजगारी की। आज ये लॉकडाउन के समय में जिन लोगों की नौकरियां गई है, जो बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत से ऑटो रिक्शाज नहीं चल रही थी, टैक्सीज मुंबई में नहीं चल रही थी। आज मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज लोगों को लूटने का काम कर रही है। आज आप सभी जानते हो, भारतवर्ष में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनकी सरकारों ने लाइट बिल, गौर गरीबों का लाइट बिल माफ़ किया। आज आप दिल्ली में भी देख सकते हो, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली के लोगों को बहुत राहत दी है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र सरकार, आज हमारी महाराष्ट्र सरकार में आघाड़ी की सरकार है। आघाड़ी की सरकार काल में जो हमारे मुख्यमंत्री है माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया। मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये महावितरण केंद्र कंपनी जो है, जो लाइट सप्लाई करती है, इन्होंने एक एवरेज बिल, पिछले 4 महीने का एक एवरेज बिल, मार्च से लेके जुलाई एंड तक का एक एवरेज बिल लोगों को दिया है, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4-4 महीना, 3-3 महीना मुंबई में नहीं थे, मुंबई छोड़ के कहीं और चले गए थे, घर उनके बंद थे, लाइट नहीं चालू थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुंबई में थे, अपने घर में थे, लेकिन सिर्फ फैन, ट्यूबलाइट या टीवी का यूज़ कर रहे थे, जिनका पर मंथ लॉकडाउन के पहले 600, 700, 800, 1400, 1500 मिनिमम बिल इतना आया करता था। लॉकडाउन के बाद ये बिल 16,000, 16,500, 20,000, 25,000, 22,000, 5,000, ये सब क्या है? ये गौर गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कोरोना सिर्फ एक जुमलेबाजी थी, कोरोना से लोगों को डराया जा रहा था। अभी पिछले 2 दिन पहले एक न्यूज़ हमने पढ़ी थी, किसी डॉक्टर ने 125 कोरोना पेशेंटों की किडनी निकाल के बेची। इस कोरोना काल में, इस महामारी में
जिनके पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं। लॉकडाउन हटने के बाद भी कुछ लोगों की नौकरियां चली गई है कंपनी बंद होने की वजह से। ये सब क्यों? आज मैं आप सभी लोगों से विनंती करना चाहता हूँ, मुंबई के गोर गरीब मजदूर, महाराष्ट्र के सारे शेतकरी, इन सभी का बिल माफ़ होना चाहिए। आज हमारे वीर संभाजीनगर, मुलुंड में वीर संभाजीनगर के सारे रहवासी, ये पिछले 4 महीने से मैं देख रहा हूँ, हम भी घर में बैठे थे, हमारा भी बिल ज़्यादा आया। मेरे कुछ पड़ोस में लोग हैं, उनके बिल कम से कम 15,000, 16,000, 8,000, 10,000, 20,000 इस तरह के बिल आ रहे, जबकि लॉकडाउन के पहले इनका बिल 400 से 600, 700, 1400, 1500 इतना आया करता था। वीर संभाजीनगर एक झोपड़पट्टी है, शॉल है, मुंबई का खूब सुनहरा, स्वच्छ, सुरक्षित एरिया है। और वीर संभाजीनगर में कोरोना के जितने भी पेशेंट थे, ये सब सुखरूप अपने घर पे आ गए। कुछ लोगों की डेथ हो गई, और इस काल में जिन लोगों की डेथ हुई कोरोना की वजह से, अगर गवर्नमेंट बता रही है तो ये सरासर गलत है। कोरोना में जिन लोगों की भी मौत हुई वो अलग बीमारी से हुई है। हमारे वीर संभाजीनगर में बहुत से कम लोग ऐसे थे जो अलग बीमारी से जूझ रहे थे और उस बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। आज हमारा वीर संभाजीनगर सुरक्षित है। मुलुंड में पेशेंट की कमी महसूस हो रही है, दिखाई दे रही है। मुलुंड से जितने भी कंटेनमेंट जोन थे सब हटा दिए गए। परेशानी हर एक को होती है। 4 महीना कोरोना की लोगों ने झेले, 4 महीना घर में बैठ के तकलीफ झेली है। नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, टैक्सीज नहीं चल रही है, ऑटो रिक्शा वाले परेशान है, बैंक वाले उनको तकलीफ दे रहे हैं, गाड़ियों का लोन है, ईएमआई भरे या लाइट बिल भरे। अब प्रश्न आता है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। बच्चों की पढ़ाई तो ऑनलाइन कर दी है, लेकिन इस ऑनलाइन में भी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि उन्हें लाइट की ज़रूरत पढ़ाई के वक्त लगती है, इंटरनेट लगता है, कंप्यूटर लगता है, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे उनका एग्ज़ाम चालू है, पढ़ाई चालू है। और महावितरण कंपनी जो इलेक्ट्रिक सप्लायर कंपनी है, ये कंपनी लोगों को लूटने का काम कर रही है। तो मैं कृपया हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत साहब, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, विनंती करता हूँ, इस कोरोना महामारी के संकट में लोगों को सहायता देनी ज़रूरी है। आप मिनिस्टर हो, हमारे महाराष्ट्र के गोर गरीब लोगों का लाइट बिल माफ़ होना चाहिए। और मेरे सारे वीर संभाजीनगर के रहीवासी मित्र, दोस्त, सभी दोस्तों से मैं विनंती करना चाहता हूँ, कल 7 अगस्त 2020 सुबह 10 बजे हम लाइट बिल के मुद्दे पे महावितरण कंपनी पे शांतिपूर्वक एक मोर्चा लेके जाएंगे। वहाँ के जो अधिकारी, सहायक अभियंता, उनसे हम चर्चा करेंगे, उन्हें हम निवेदन देंगे कि जल्द से जल्द लोगों को
परेशानी का सामना ना करना पड़े, उन सभी लोगों को, जिन लोगों को बिल ज़्यादा आया हुआ है और जिनके लाइट बिल्स की कॉपी अभी तक महावितरण कंपनी ने भेजी नहीं है, उन सभी के बिल के डिटेल्स, उनके मीटर की रीडिंग के हिसाब से उनको बिल लगाया जाए। और जो आप लोगों ने एवरेज बिल भेजा हुआ है, ये सारे के सारे बिल माफ़ होने चाहिए। ये हम आपसे निवेदन करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री से। तो कल सवेरे मिलते हैं। वीर संभाजी नगर से हम जाएंगे ACC रोड, सीमेंट कंपनी, मुलुंड पश्चिम। तो आप सभी लोगों को अपने लाइट बिल के साथ वीर संभाजी नगर कालकेश्वर मंदिर पे आप सभी लोगों को आना है, उपस्थित रहना है। और हर एक कस्टमर्स को जो लाइट बिल जिनका ज़्यादा आया हुआ है, जिनका लाइट बिल नहीं आया हुआ है, उन सभी लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। एक सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम मोर्चा निकालेंगे। और किसी के विरोध में हमें घोषणाबाजी नहीं करनी है। हमें सिर्फ हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। हम सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। जिस तरह बाकी के राज्यों ने गोर गरीब जनता का बिल माफ़ किया है, उसी तरह आपको भी हमारे महाराष्ट्र के सभी शेतकरी, मुंबईकर, झोपड़पट्टी वासी के लोग, गरीब लोग, इन सभी का बिल माफ़ होना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, कल सुबह 10 बजे, 7 अगस्त सुबह 10 बजे आप सभी लोगों को उपस्थित रहना है। शांतिपूर्वक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सभी लोगों को मोर्चे के लिए रवाना होना है। तो मिलते हैं कल सवेरे 10 बजे वीर संभाजी नगर कालकेश्वर मंदिर। और तमाम मुलुंडकरों का लाइट बिल माफ़ होने के लिए मैं सदा आपके साथ हूँ। आप लोगों की समस्या हल करने का जितनी भी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोग आइए, जुड़िए इस मोर्चे में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो, शांतिपूर्वक हमें ये मोर्चा निकालना है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मिलके हमें एक निवेदन उनको देना है। तो आप सभी लोगों को हाजिर होना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।